स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा में, जहां अष्टावक्र मंद मंद मुस्कुराते हैं, ओशो दिल खोल ठहाका लगाते हैं और हम बस साक्षी भाव से निहारते हैं। भाग 1, अनेक मत, अनेक सिद्धांत, निर्वेद का मार्ग। नमस्ते। तुम पूछते हो क्या मैं अनेक भूमिकाएं निभा रहा हूँ, कभी अष्टावक्र, कभी बुद्ध, कभी पतंजलि, कभी चैतन्य, ताकि तुम सिद्धांतों से ऊब जाओ, तुम्हें निर्वेद उपलब्ध हो। हाँ, बात कुछ ऐसी ही है, क्योंकि जिससे तुम्हें मुक्त होना हो उसे भली भांति जानना जरूरी है। जाने बिना कोई मुक्त नहीं होता। यदि तुम्हें तर्क के बुद्धि के पार जाना है तो पहले बुद्धि की धार को खूब पैना करना होगा। मूढ़ बुद्धि का व्यक्ति बुद्धि के पार नहीं जा सकता, वो तो बुद्धि के नीचे है। जो अति बुद्धिमान है वही बुद्धि की सीमाओं को देखकर उससे छलांग लगाता है। विश्वास मूढ़ता है, आस्था प्रज्ञा है, और आस्था का जन्म होता है नास्तिकता की अग्नि परीक्षा से गुजरकर। जो कभी इनकार करना नहीं सीखा उसका स्वीकार नपुंसक होगा। मैं तुम्हें सारे सिद्धांतों से परिचित कराना चाहता हूं, ताकि तुम सिद्धांतों की भीड़ में सत्य को न खोजकर अपने भीतर उस परम सत्य को अनुभव कर सको जो समस्त सिद्धांतों के पार है। निर्वेद का अर्थ ही है समस्त ज्ञान से, समस्त मतों से, समस्त वेदों से मुक्ति। जब तुम्हारे भीतर कोई शास्त्र न रह जाए, कोई शब्द न रह जाए, कोई सिद्धांत न रह जाए, तुम शून्यवत हो जाओ, वहीं उसी शून्य में सत्य का सूर्योदय होता है। भाग 2, शिष्य का अहंकार, गुरु का प्रेम और मुल्ला की बाल्टी। तुम पूछते हो क्या शिष्य का अहंकार और सद्गुरु के प्रति उसका प्रेम दोनों एक साथ टिक सकते हैं? प्रारंभ में तो वे टिकते हैं, क्योंकि अक्सर अहंकार ही तुम्हें गुरु के पास लाता है। धन खोजा, पद खोजा, प्रतिष्ठा खोजी, कुछ हाथ न लगा, अहंकार अतृप्त रहा। अब अहंकार कहता है चलो ज्ञान खोजें, मोक्ष खोजें, शायद वहां कुछ मिल जाए। तो अहंकार तुम्हें गुरु के द्वार तक भी ले आता है, लेकिन अहंकार कितना ही विफल हो जाए, आशा नहीं छोड़ता। आशा अहंकार का प्राण है। वो गुरु के पास आता है, अब वो सोचता है धर्म से भर लेंगे, ज्ञान से भर लेंगे, ध्यान से भर लेंगे, तो थोड़े दिन सरकता है। भरने की चेष्टा यहाँ भी करता है। जैसे मुल्ला नसरुद्दीन के पास एक युवक आया, उसने कहा कि किसी ने मुझसे कहा है कि तुम्हें ज्ञान की कुंजी मिल गई है, तो मुझे स्वीकार करो गुरुदेव, मैं आपके चरणों में रहूंगा। मुल्ला ने कहा कुंजी तो मिल गई है, लेकिन सीखने के लिए बड़ा धैर्य चाहिए, तो मेरी एक ही शर्त है कि धैर्य रखना पड़ेगा, और धैर्य की अगर परीक्षा में तुम खरे उतरे तो ही मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। उस युवक ने कहा मैं तैयार हूं, परीक्षा मेरी ले लें। मुल्ला ने कहा अभी तो मैं कुएं पर जा रहा हूं पानी भरने, तुम मेरे साथ आ जाओ, वहीं परीक्षा भी हो जाएगी। जब मुल्ला ने उठाई बाल्टी तो उस युवक ने देखा उसमें पेंदी नहीं है। वो थोड़ा हैरान हुआ, मगर उसने सोचा अपना बोलना ठीक नहीं, अभी परीक्षा का वक्त है। अब ये जो कर रहा है करने दो, मगर ये आदमी पागल मालूम होता है। रस्सी इत्यादि लेकर और बिना पेंदी की बाल्टी लेकर ये जा कहाँ रहा है। शिष्य बड़ा बेचैन तो हुआ, लेकिन उसने अपने को संभाले रखा। उसने कहा कि धैर्य की परीक्षा है, पता नहीं यही परीक्षा हो। मुल्ला ने कुएं में बाल्टी फेंकी, हिलाकर उसमें पानी भर लिया, तो नीचे जब पानी में डूब गई तो भरी मालूम पड़ने लगी। वो युवक खड़ा देख रहा है। उसने कहा हद हो रही है, ये अज्ञानी हमको ज्ञान देगा। इस मूढ़ को इतना भी पता नहीं है कि ये क्या कर रहा है। इसको ज्ञान की कुंजी मिल गई है, हम भी कहाँ चक्कर में पड़ जाते थे। उसने बाल्टी खींची, बाल्टी खाली आई। मुल्ला ने कहा मामला क्या है, फिर से पानी में डाली। अब उसका बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया, वो भूल ही गया कि परीक्षा चल रही है। उसने कहा कि ठहरो जी, तुम मुझे जब सिखाओगे तब सिखाओगे, कुछ मैं तुम्हें सिखा दूं मुफ्त, ये बाल्टी कभी न भरेगी। मुल्ला ने कहा तुम बीच में बोले, तुमने धैर्य तोड़ दिया। तुमसे मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि तुम्हारे अहंकार की बाल्टी की कुछ जांच परख करोगे, कभी भरी? अब तुम भाग जाओ यहां से, मैं तुम्हें शिष्य की तरह स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने नियम भंग कर दिया। तुम धैर्य तो रखते, मैं तुम्हें कुछ दिखा रहा था। वो शिष्य चला तो गया, लेकिन रात भर सो न सका। बात तो उसे भी जंची कि अहंकार की बाल्टी में पेंदी है भी नहीं। कितने जन्मों से भर रहे हैं, भरता नहीं। तो हाँ, अहंकार तुम्हें गुरु तक ले आता है, लेकिन अगर गुरु के प्रति प्रेम की एक छोटी सी किरण भी तुम्हारे भीतर जग गई, अगर समर्पण का एक अंकुर भी फूट पड़ा, तो अहंकार ज्यादा दिन नहीं टिक सकेगा। प्रेम और अहंकार ऐसे हैं जैसे प्रकाश और अंधकार। प्रेम का दिया जला कि अहंकार का अंधेरा भागा। तुम तो बस प्रेम में डूबो, समर्पण में डूबो, अपनी सारी ऊर्जा को प्रेम की अग्नि में डाल दो, अहंकार अपने से विदा हो जाएगा। भाग 3, गुरु लिखता नहीं मिटाता है। तुम कहते हो मेरे जीवन के कोरे कागज पर आपने कुछ लिख दिया जिससे मेरा जीवन बदल गया। नहीं, मैंने तुम्हारे कागज पर कुछ लिखा नहीं। तुम्हारा कागज कोरा था ही कब? वो तो जन्मों जन्मों की लिखावट से भरा पड़ा था, शास्त्र, सिद्धांत, धारणाएं, विश्वास। इतना लिखा था कि कोरा कहीं बचा ही न था। मेरी सारी चेष्टा उस पुरानी लिखावट को पोंछ डालने की है, तुम्हें कोरा करने की है। शिक्षक तुम्हें ज्ञान देता है, लिखता है तुम्हारे ऊपर।
गुरु तुम्हारे ज्ञान को छीनता है, तुम्हें निर्ज्ञान करता है, मिटाता है। क्योंकि जब तुम पूरे खाली हो जाओगे, जब तुम्हारा पात्र रिक्त होगा, तभी परमात्मा का प्रसाद तुम पर बरस सकेगा। भरे पात्र में कैसे उतरेगा? ये जो तुम्हारे भीतर बदलाहट की किरण आई है, ये कुछ लिखने से नहीं बल्कि कुछ मिटने से आई है। भीतर थोड़ी जगह खाली हुई है, थोड़ा आकाश मिला है, उसी खालीपन में, उसी अवकाश में ये घटना घटी है। और गुरु तो केवल द्वार है, गुरु तो निमित्त मात्र। मिलता तो तुम्हें परमात्मा से ही है, अयाचित, बिन मांगे मिलता है। क्योंकि जो मांग कर मिले वो 2 कौड़ी का, जो बिन मांगे मिले वही बहुमूल्य। भाग 4, अंतरात्मा की आवाज या मन का धोखा। तुम पूछते हो, जब भीतर से कोई आवाज आए तो कैसे पहचाने कि वो अंतरात्मा की है या मन का ही कोई खेल है? इसका कोई उपाय नहीं है मित्र। चलना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा, भूल करनी पड़ेगी। और भूल कर करके ही आदमी सीखता है कि सही क्या है। छोटा बच्चा जब चलना सीखता है, गिरता है, माँ खड़ी देखती रहती है, वो जानती है गिरेगा, पर गिरने दिए बिना बच्चा चलना कैसे सीखेगा? मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम हमेशा सही चलोगे। मैं तुम्हें कोई ऐसी कुंजी नहीं दे रहा कि तुम भूल ही न करो। भूल तो होगी, लेकिन जो अपनी ही भूलों से सीखता है वही विवेक को उपलब्ध होता है। दूसरे के विवेक से तुम कभी विवेकी न हो सकोगे। चलो, जब भीतर से आवाज उठे उसे सुनो, उसके अनुसार चलो। अगर दुख पाओ, पीड़ा पाओ तो जानना कि मन का खेल था। अगर आनंद की स्फुरना हो, शांति की वर्षा हो तो जानना कि अंतरात्मा का आदेश था। अनुभव ही कसौटी है। दुख बताएगा क्या गलत, सुख बताएगा क्या सही। और धीरे धीरे तुम्हारी परख पैनी होती जाएगी। तुम पहचानने लगोगे अपनी ही भीतर उठती आवाज़ों के भेद को। और अंतिम निर्णायक तो तुम ही हो। जिम्मेवारी तुम्हारी है, इसलिए घबराओ मत, अपने पैरों पर चलो, अपनी अंतरात्मा की सुनो। बुद्ध ने कहा है, अप दीपो भव, अपने दिए स्वयं बनो। भाग 5, मौन का संगीत, ओशो का परम आह्वान। और कोई पूछता है कि मैं चाहता हूं तुम कुछ बोलो, पर मैं विस्मित हूं, कैसे मुंह खोलूं? खोल तो दिया, और यह अच्छा है कि तुम विस्मित हो, यह अच्छा है कि तुम अवाक हो। शब्द तो सत्य को कहने में सदा असमर्थ रहे हैं। सत्य तो मौन में ही उतरता है। मैं भी तुमसे जो बोल रहा हूं वो इसलिए कि तुम धीरे धीरे मेरे शब्दों के पार जो छिपा है शून्य, जो छिपा है मौन, उसे सुनने लगो। ये बोलना तो तुम्हें तैयार करना है उस परम मौन के लिए, जहां कोई शब्द नहीं, कोई ध्वनि नहीं, बस अस्तित्व का शुद्ध सन्नाटा है। तुम्हारी ये विस्मय की दशा शुभ है। इसी में ठहरो। इसी में धीरे धीरे तुम्हें उस महासंगीत की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने लगेगी जो सारे अस्तित्व में अनाहत नाद की तरह गूंज रहा है। और जिस दिन तुमने उसे सुन लिया, तुम्हारे सब प्रश्न शांत हो जाएंगे, तुम्हारे सब उत्तर मिल जाएंगे। धन्यवाद।